हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट में डर का माहौल है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड है बिकॉज मार्केट इज़ गोइंग डाउन अगेन एंड अगेन। तो क्यों जा रहा है मार्केट नीचे, इसके बारे में बात करेंगे। क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं, नहीं है, क्या हम यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो बिटकॉइन अभी $69,400 पे है। ओवर द वीकेंड हमने देखा काफ़ी ज़्यादा चौबी मार्केट था, एकदम साइडवेज रहा, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म रही मार्केट से। एंड संडे को रात को मार्केट ने एक बार ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मूवमेंट क्या हो रही है, कैसे हो रही है एंड क्यों हो रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना मार्केट में प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले, एम आई बेयरिश और एम आई बुलिश? आई एम स्टिल बुलिश। व्हाई एम आई स्टिल बुलिश? क्योंकि मार्केट में ये क्रैश जो है बहुत ही कॉमन होता है एंड इस क्रैश को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा सितंबर 2023 में, बिकॉज ऐसा सिमिलर केस जो है वहां पे हुआ था। एक बार आप हिस्ट्री समझ जाओगे तो फिर आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट को ऑफ दिस करंट मार्केट। तो यहाँ से हम वापस जाते हैं एक बार सितंबर 2023 में एंड यहाँ पे सिमिलर टाइप की चीज हमारे साथ हुई थी जब हमारा मेन जो बुल मार्केट है वो स्टार्ट हुआ था उससे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिमिलर चार्ट दिखेगा आपको करंट मार्केट की सिचुएशन से। जब हम मार्केट में ऊपर जाना हमने स्टार्ट किया था, बहुत ही इम्पल्सिव मूव से ऊपर गए थे, साइडवेज मूवमेंट हुआ था, फिर हम एक और इम्पल्सिव मूव से ऊपर गए थे, यहाँ पे ट्रैप बना, फिर हमारे पास एक बहुत बड़ा डंप आया, फिर हमने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर एक और हमारे पास डंप आया एंड फिर हम थोड़ा साइडवेज हुए एंड यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने लग गया। ठीक है, इसके बाद मार्केट कहाँ गया? इसके बाद मार्केट गया सीधा ऑल टाइम हाइस के लिए एंड ये वाला जो डंप है एंड बिफोर द एक्चुअल पंप आता ही आता है, ये वाली चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाई? बिकॉज बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लॉन्ग हो गए होंगे एंड अगर ये लॉन्ग ही रहते तो मार्केट कभी ऊपर ही नहीं जाता, बिकॉज लिक्विडिटी चाहिए होती है मार्केट मेकर्स को। थोड़ा और अगर हम आगे जाएंगे तो जनवरी में भी सेम चीज हुई थी, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर एक फ्लश आउट हुआ, फिर साइडवेज मूवमेंट हुआ, फिर एक और नया ट्रैप बना, फिर एक और फ्लश आउट हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पे गया। तो हमेशा ये ऐसे होता ही होता है, जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है, ऑल टाइम हाई बनाना होता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मार्केट बिना फ्लश आउट करे जो है सीधा ऊपर एक स्ट्रेट लाइन में गया हो। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक इंपल्सिव मूव हुआ ऊपर की साइड, साइडवेज मूव हुआ, ट्रैप मूव हुआ, फिर से एक डंप हुआ एंड फिर मार्केट साइडवेज हो गया है। तो ये जो डंप है हमने प्रेडिक्ट किया था, आपको टेलीग्राम पे बताया था कि मार्केट डंप होने वाला है एंड यहाँ पे मार्केट डंप भी हुआ, फिर साइडवेज मूव जो है अभी हो रहा है एंड आई थिंक एक इंपल्सिव मूव टू द डाउन साइड अभी भी बाकी है, जिससे कि हम यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाएंगे एंड फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि अगर आप लिक्विडेशन मैप्स पे जाके देखोगे, इफ यू रिफ्रेश दिस, वी कैन सी कि यहाँ पे जो है लिक्विडेशन अभी बची हुई है 69,000 के आसपास भी बची हुई है एंड यहाँ पे भी बची हुई है 68,700 के एरियाज में। अगर आपको ये मैप समझ नहीं आता है तो हम थोड़ा और इजी मैप आपने निकालते हैं, लिक्विडेशन मैप खोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे वन डे लिक्विडेशन, तो लॉन्ग्स जो है बहुत सारे फॉर्म हो गए थे साइडवेज मूवमेंट में, इन्होंने थोड़े और लॉन्ग जमा करे हैं एंड इनको भी ये लिक्विडेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मोस्ट लॉन्ग 69,000 पे है, $30 मिलियन का लिक्विडेशन है एंड वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे 68K चल रहा है। तो 68K को अगर आप देखोगे चार्ट पे आके तो आपको दिखेगा कि यहाँ के आसपास जा सकता है मार्केट, विच अलाइन विद आवर ट्रेडिंग प्लान, जो कि मैंने आपसे टेलीग्राम पे शेयर किया था, कल ही शेयर किया था। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि डबल बॉटम फॉर्म होने के ठीक ठाक चांसेस है, जहाँ से मार्केट फिर कंटिन्यू ऊपर की साइड पे करेगा। तो आई एम स्टिल गोइंग टू बी बुलिश इन दिस एंड यहाँ पे हमें ऑल्ट कॉइंस पे पोजीशन बिल्ड करनी है। आई थिंक दिस इज द लास्ट चांस टू बिल्ड पोजीशंस इन ऑल्ट कॉइंस। तो हम यहाँ पे अच्छी तरीके से प्लान करेंगे एंड जो एंट्रीज में दूंगा अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आई थिंक एक डिसेंट चांस है आप अच्छे प्रॉफिट पे आ सको। तो सबसे पहले हम आते हैं सोलाना पे। तो सोलाना का बाय करने का रीजन मैं आपको देता हूँ एंड फिर एंट्री पॉइंट्स देता हूँ। तो फर्स्ट हमने एंट्री आपको दे चुकी है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, तो 159 इज द फर्स्ट एंट्री। कल ये ऊपर भी गया था, यहाँ पे दिया था एक छोटा सा स्कैल्प लॉन्ग भी मैंने लिया था, उसके बाद हमने दोबारा से 159 पे एंट्री ली है। यहाँ पे सेकंड एंट्री जो है हम यहाँ पे इसकी लेंगे 153 के आसपास, जो कि रहेगी यहाँ पे। तो ये दो एंट्रीज जो है हम लेने वाले हैं। अब ये याद रखना कि एंट्रीज जो मैं दे रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है एंड आपका पोर्टफोलियो हो सकता है छोटा हो, आप सारी एंट्रीज ना ले पाओ, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, आप सारी एंट्री ले पाओ। तो दैट इज टोटली अप टू यू एंड क्या पता आपको कुछ कॉइन्स पसंद हो, कुछ ना पसंद हो, तो प्लीज उस हिसाब से लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि वो लेनी ही लेनी है, आप अपनी थोड़ी एनालिसिस भी यूज करना। इसके बाद सेकंड कॉइन जिसपे मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा टाओ। तो टाओ हमने पहले यहाँ पे 369 से एक स्विंग लॉन्ग लिया था, अच्छा वहां पे प्रॉफिट बुक किया, फिर वापस से ये नीचे आया था तो मैंने यहाँ पे 363 के आसपास एक एंट्री ली थी। सेकंड एंट्री जो है हम 340 के आसपास लेंगे, तो 340 हमारे पास कुछ इस एरिया में आएगा। टाओ में एआई की साइड से ज्यादा देख रहा हूँ एंड ये दो एंट्रीज जो है हमारी मेन रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉइन जिसपे मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा एवैक्स एंड एवैक्स को मैं यहाँ पे एक ही एंट्री में लूंगा एंड दैट विल बी अराउंड 31
तो 31 की एंट्री हम यहाँ पे AVAX के लिए लेंगे बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सम AVAX। थोड़ा ऊपर भी बाई किया है, थोड़ा इसके नीचे भी बाई किया है, तो यहाँ पे आई थिंक मेरा फाइनल DCA रहेगा AVAX के लिए। एंड इन सबको हम फिर बेचेंगे अब जब मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई बनेगा। तो प्लीज स्पॉट में लेना एंट्री, जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग लो, एंड लिक्विडेशन अवॉइड करना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। इसके बाद पाइथ आएगा, पाइथ जो कि हम काफी बुलिश हैं पाइथ पे, आपको पता ही है। हमने पाइथ 0.3 से बाय करना स्टार्ट किया था। अभी हमने यहाँ पे भी एक स्विंग लॉन्ग लिया था पाइथ पे, अराउंड 45 से लेके 48 तक हमने एक स्विंग लॉन्ग लिया था। तो एक अच्छा हमें प्राइस एक्शन, अच्छा रिजल्ट दे चुका है पाइथ पहले भी। एंड अभी हमने पाइथ में कोई एंट्री नहीं ली है नई, एंड यहाँ पे 40 पे ये चल रहा है। इधर मैं एक एंट्री लेने की सोच रहा हूँ 4033 पे, एंड मार्केट विल कम डाउन अ लिटिल बिट, तो इतना फोमो करने की जरूरत नहीं है। तो पाइथ पे 4029 की एंट्री जो है हम लेके चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीम कॉइन्स की। तो मीम कॉइन्स भी काफी लोग बाय करते हैं, तो मीम कॉइन्स में भी एंट्री हमारे यहाँ पे बनती है। तो एंट्री ऑन मीम कॉइन कहाँ पे कर सकते हैं? तो हमारे पास है विफ, राइट। तो विफ एक मीम कॉइन रहेगा जिसमें मैं यहाँ पे बाय करूंगा। तो सबसे पहला मेरा जो एंट्री पॉइंट रहेगा विफ के लिए, दैट विल बी 2.61 फर्स्ट एंट्री, एंड सेकंड एंट्री जो रहेगी हमारी वो रहेगी अराउंड इस एरिया में, दैट विल बी 2.49। ठीक है, इन दो एरियाज पे हम विफ पे एंट्री लेंगे। रीजन फॉर विफ एंट्री इज क्योंकि इसके पीछे की टीम जो है काफी स्ट्रांग है। अगर कोई मीम कॉइन जो है फाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि टीम के अच्छे खासे कनेक्शंस हैं, एंड इस टीम ने ही बेंडॉग भी बनाया है। तो बेंडॉग का आपने रीसेंट रैली देखा होगा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस कॉइन कैन डू वेरी गुड, अच्छा रिजल्ट ये दे सकता है। अब काफी सारे लोग जो है पेपे भी सोच रहे हैं बाय करने की। तो पेपे इज ऑल्सो अ गुड कॉइन, लेकिन पेपे ने बहुत अच्छा पंप ऑलरेडी रिसेंटली दे दिया है। तो पेपे अब जो है थोड़ा करेक्शन ज्यादा ले सकता है, एंड पेपे हो सकता है उतनी जल्दी बाउंस बैक ना करे। तो हम नॉन रिसेंट पंप वाले कॉइन्स हैं उनको ले, उतना बेटर रहता है। तो उसके बाद हम लेंगे फ्लोकी। सो फ्लोकी भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखा रहा है। इसने एक नया ऑल टाइम हाई जस्ट क्रिएट किया है। अब नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है काफी सारे लोग जो है अभी इसके बारे में जानना सीखेंगे, एंड बहुत जल्द ये दूसरा ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करेगा, जिसके कारण इसका हाइप जो है फ्यूल कर सकता है इसको। अब फ्लोकी में फर्स्ट एंट्री हमने ली है 30 पे, वो थोड़ी हमारी फोमो एंट्री थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड एंट्री जो है हम थोड़ी अच्छी लेंगे। हम लेंगे 25 से जितना पास हो सके वहां पे। तो ये दो एंट्रीज जो है हमारी रहेंगी फ्लोकी में, एंड ये मीम कॉइन है तो प्लीज उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करना। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टू अराउंड 50 और 60, अभी 25 चल रहा है, तो उस हिसाब से ही आपको एंट्री लेनी है। नेक्स्ट इज IMX। तो IMX हमारा गेमिंग साइड से एक अच्छा पिक है, एंड IMX को हम ऑलरेडी यहाँ से एक स्विंग 1.9 से कर चुके हैं। सेकंड स्विंग हम यहाँ पे IMX का करने वाले हैं, एंड दैट विल बी 1.97 से ही, जो कि अभी करंट प्राइस है। एंड अगर हो सके हमें अच्छा प्राइस मिल जाए तो 1.85 पे भी हम लेने की इसको कोशिश करेंगे। प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक नोटबुक में लिख लो या फिर अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके अलर्ट्स लगा लो, बिकॉज आपको अच्छी एंट्री ऐसे ही मिलेगी, वरना आप मिस आउट कर जाओगे। अब बहुत सारे टोकन्स हैं जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है वो थोड़े खराब टोकन्स है। मैं बस उन पे फोकस कर रहा हूँ जो सबसे जल्दी मुझे लग रहा है बाउंस बैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुई। तो सुई ने काफी अच्छे बाउंस बैक्स दिखाए हैं, एंड सुई पे भी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो दो पार्ट्स में हमारी एंट्री होने वाली है। 0.9911 पे हम फर्स्ट एंट्री लेने वाले हैं, एंड सेकंड एंट्री हम लेने वाले हैं 0.8947 पे। तो सुई पे मेरी ऑलरेडी एंट्री है, इसलिए मैं इतना नीचे लूंगा। I already have an entry from this area, and मैं उसको DCA करने की साइड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपकी अगर फर्स्ट एंट्री नहीं है तो आप चाहे तो थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन सुई पे एंट्री जरूर बनाना, बिकॉज सुई हमेशा अच्छे से बाउंस बैक किया है, एंड अच्छा रिटर्न जो है हमें देता हुआ आया है। तो सुई पे ही मेरा फोकस बना रहेगा। ना ये तो ऑल्ट कॉइन्स हो गए। अब इसके अलावा भी और ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको हम भी डिस्कस करेंगे, पर पहले थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाई इज देयर द कन्विक्शन। तो कन्विक्शन क्यों है हमारे पास? क्योंकि आपको कन्विंस भी करना पड़ता है कि भाई मार्केट ऊपर आएगा इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है उससे पहले एक मैनिपुलेशन डंप आना ही आना होता है। मैंने आपको सितंबर का एग्जांपल दिखाया। अब मैं थोड़ा ना आपको यहाँ पे रीसेंट एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग नए आए हैं मार्केट में उनको भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाए मेमोरी। तो आपको याद है कि जब हमने यहाँ से एक अच्छा पंप स्टार्ट किया था, फिर क्या हुआ था? साइडवेज मूवमेंट हुआ, फिर मार्केट में एक इंपल्सिव पंप आया, फिर यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक क्लियरिंग डंप आया जो कि फ्लश आउट करता है लॉन्ग्स को। उसके बाद बहुत जल्दी रिकवरी हुई, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया, राइट। तो सेम टाइप की चीज जो है अभी भी होने वाली है, बहुत हाई चांस है। देयर इज नो न्यूज इन द मार्केट जो इसको डंप कर रही है। अगर आप देखोगे SPX को कि कहीं यूएस मार्केट्स तो डंप नहीं कर रहे हैं, तो SPX भी जो है ऑल टाइम हाईस पे चल रहा है। इट इज पुलिंग बैक अ लिटिल बिट, तो ये भी रीटेस्ट करने आ रहा है अपने सपोर्ट को, एंड यहाँ से फिर ये रीटेस्ट करके ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। आई थिंक 2 या 3 दिन में मार्केट शुड बाउंस बैक। इसके अलावा भी अगर आपको और कन्विंसिंग चाहिए तो आप डिक्सी की साइड देख सकते हो। डिस्क बहुत अच्छा जंप यहाँ से मारा है, अब ये थोड़ा पुल बैक लेगा अपने मूविंग एवरेजेस की साइड, एंड मूविंग एवरेजेस को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट वहां से अच्छा पंप कर सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो डिक्सी ऑलरेडी फ्लिप कर रहा है अपने मूविंग एवरेजेस को।
30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि आज डिक्सी जब ओपन हुआ तो यहाँ पे इसने गैप अप से ओपन किया है, जिसको फिल करने ये आ सकता है। तो वहाँ पे मार्केट में आपको इवन शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा एरिया मिल सकता है जहाँ से वो बाउंस करेगा। नाउ इसके अलावा और क्या चीज़ है जो मुझे कन्विंस कर रही है, अनदर थिंग इज, जो कि थोड़ा सा ना आपको शायद लगे ना, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं लगता है कि भाई ये सही है या नहीं है, लेकिन देर इज एन ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी है, बहुत बार हुई है मार्केट में, एंड उसका लेना देना है नॉट कॉइन के साथ। तो नॉट कॉइन की अगर हम बात करें तो नॉट कॉइन के साथ क्या हुआ था, नॉट कॉइन के साथ आपने देखा बहुत ही अच्छा पंप आया था, राइट। तो नॉट कॉइन जब लॉन्च हुआ था मार्केट में तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 16th मई, एंड 16th मई के बाद ये बहुत ज्यादा डंप हुआ था 25 मई तक। उसके बाद नॉट कॉइन को पंप कराया गया एंड उसके बाद मार्केट जो है इसको लेके गया एकदम टॉप तक 2 जून तक, राइट। तो 16th मई का टाइम आपको याद रखना है। तो 16th मई पे क्या था मार्केट में, तो यहाँ पे 16th मई को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉट कॉइन लॉन्च हुआ था, फिर मार्केट में एक डंप आया था, राइट। तो यहाँ पे 66 से हम लेके 64K तक गए थे एंड दिस वाज अ वेरी डिप्रेसिंग एरिया, मार्केट काफी साइडवेज रहा था, के बाद भी मार्केट साइडवेज रहा था। फिर 19 मई से मार्केट में पंप स्टार्ट हुआ एंड मार्केट ऊपर जाने लगा, राइट। तो ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा तो जब भी बाइनांस पे एक लॉन्च पैड आता है एंड वो लॉन्च पैड लॉन्च होता है तो उसके आसपास मार्केट में पंप लाया जाता है, इज व्हाट आई ऑब्जर्व। मार्केट में जो लॉन्च हो रहा है वो लॉन्च सक्सेसफुल होना चाहिए, ये मेक श्योर करता है बाइनांस। एंड बाइनांस पे हमारा एक नया लॉन्च पूल वो है io.net का IO। सो IO को लेके मैं काफी बुलिश हूँ। इट्स अ वेरी 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 हाइप प्रोजेक्ट, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना हाइप प्रोजेक्ट है, एंड ये प्रोजेक्ट इजिली आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है एट लॉन्च, ही आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल जाए। अगर ये लॉन्च होता है उसके बाद एक डंप आता है मार्केट में तो वहां पे आपको इसको पिक करना ही करना है, एंड मेरे को लग रहा है इस लॉन्च के आसपास मार्केट में एक अच्छा पंप आ सकता है। प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे जितने लॉन्च पूल्स लॉन्च हुए हैं उसके अराउंड मार्केट में एक अच्छा पंप आया है। मे बी एक हफ्ते बाद आया हो, मे बी 2-3 दिन बाद ही आ गया हो, मे बी उसी दिन आ गया हो, राइट। तो इसके अराउंड मार्केट में हमेशा पंप आया है, तो बाइनेंस आई थिंक मेक श्योर ऑफ दैट। आयोनेट को लेके मैं इतना बुलिश क्यों हूं, तो आयोनेट के लॉन्च पूल में भी आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मिस नहीं करना है। मतलब लाइक यू कैन वॉच दिस वीडियो लेटर, जब ये लॉन्च हो जाएगा उसके 1-2 महीने बाद देख लेना, एंड दिस विल बी लॉन्चिंग सो मच हाइप। आई थिंक ये काफी ऊपर जाएगा, मे बी इनिशियली थोड़ा नीचे जाए उसके बाद, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे रिटर्न देगा। सोलाना पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। लॉन्च पूल पे आपको कितने टोकन मिल रहे हैं, 20 मिलियन टोकन यहाँ पे आपको मिलेंगे। 95 मिलियन जो है इनिशियल सप्लाई है, तो 4% ऑफ द टोटल सप्लाई जो है लॉन्च पूल में आने वाली है। लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बाइनेंस ऐप पे जाना है, सर्च पे क्लिक करना है, लॉन्च पूल वहां पे लिखना है, आ जाएगा। अगर आप पीसी यूज करते हो तो आप मोर पे जाके यहाँ पे लॉन्च पैड लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसको आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉन्च पूल। फार्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, 4 डेज का फार्मिंग पीरियड है, केवल 16 आवर्स बचे हैं, तो प्लीज डू नॉट मिस दिस। यहाँ पे जाके आपको स्टेक करना है, BNB स्टेक करो या FDUSD स्टेक करो, जो भी चाहो। स्टेक पे क्लिक करो, यहाँ पे आप स्टेक कर सकते हो। अब आपके पास कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप जितना BNB स्टेक करोगे आपको वापस मिल जाएगा, पर आप जितना BNB या FDUSD स्टेक करते हो उस हिसाब से आपको टोकन भी मिलेंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट फ्री एंड रिस्क फ्री एकदम आपका डिपॉजिट रहेगा। अब थोड़ा जान लेते हैं आयोनेट के बारे में भी। सो आयोनेट का टोकन जो है IO है, एंड ये नेटिव टोकन है io.net का, जो कि पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है इसके इकोसिस्टम में। आयोनेट क्या है, आयोनेट एक AI कंप्यूटिंग एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सिमिलर है रेंडर के, एंड रेंडर के साथ क्या हुआ आपको पता ही होगा। रेंडर काफी लोगों ने मिस आउट कर दिया, तो आयोनेट मिस आउट करने की नहीं सोचेंगे। इसको बहुत पेमेंट एंड स्टेकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, गवर्नेंस के लिए भी यूज किया जा सकता है। आयोनेट एक डेवलपमेंट कंपनी है जो IOG नेटवर्क को मेंटेन करती है, उसके प्रोडक्ट बिल्ड करती है, उस पर सर्विसेज बिल्ड करती है। फीचर्स में आता है O क्लाउड, जिसमें आप बेसिकली GPU क्लस्टर्स को बाय कर सकते हो टोकन यूज करके इनका, इनसे आप IO वर्कर ले सकते हो एंड OID ले सकते हो। तो काफी सिमिलर है रेंडर के, एंड GPU प्रोवाइड करता है लोगों को जो AI ML के लिए जिनको GPU चाहिए होता है, क्लाउड पे प्रोवाइड करता है। बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल ये बिजनेस मॉडल होता है। और इसके अलावा इन्होंने रेज किए $40 मिलियन इन 2 राउंड ऑफ प्राइवेट सेल, एंड इनका वैल्यूएशन है $1 बिलियन। यहाँ पे इनके टोकनॉमिक्स दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। बट मेन चीज जो आपको याद रखनी है दैट दिस इज एन AI प्रोजेक्ट वेरी सिमिलर टू रेंडर, एंड ये बाइनेंस लॉन्च पूल पे आ रहा है। बाइनेंस लॉन्च पूल के सारे प्रोजेक्ट्स आपने देख लिए कैसा परफॉर्म करते हैं। नॉट जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं किया था काफी लोगों के लिए, उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। काफी गिरा था ये लॉन्च पे, आप लॉन्च पे देख सकते हो यहाँ पे 41% का इसका डाउन ट्रेंड आया था, लेकिन उसके बाद एकदम जो छलांग लगाई वो भी क्रेजी थी, 500% की छलांग लगाई थी। और प्रोजेक्ट्स जो बाइनेंस लॉन्च पूल पे आए थे उनमें से एक था ENA, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ENA जब लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ था इसके साथ, इसको हम डेली पे थोड़ा शिफ्ट करते हैं। तो ENA भी लॉन्च हुआ था, लॉन्च के साथ ही इसने अच्छा पंप दिया था। कुछ दिनों बाद इसमें भी एक पुल बैक आया था ऑफ अराउंड 35%, लेकिन उसके बाद ये अपने पुल बैक से जो गया था 76% ऊपर, एंड एकदम लॉन्च वाले डे से अगर हम देखेंगे वहां से भी ये जो है 95% ऊपर गया था। उसके बाद मार्केट में
यहाँ पे एक पुल बैक इस पे चल रहा है। तो इनिशियली यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाने का मौका रहता है, तो लॉन्च पूल के प्रोजेक्ट्स को प्लीज मिस मत करना। एंड अगर आप देखोगे अब ये लॉन्च हुआ था, दिस वाज लॉन्च ऑन 2 अप्रैल, राइट, 2 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था। एंड 2 अप्रैल के आसपास अगर हम बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देखते हैं, अब देखोगे कि 2 अप्रैल को बिटकॉइन यहाँ पे डंप हुआ था, लेकिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही मार्केट में एक पंप आया था ऑफ 12.82%। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लॉन्च पूल से हम काफी ज्यादा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे बताए हैं, वो ऑल्ट कॉइन्स मेरी टॉप पिक थे, उसमें मेटिस भी है, पर मेटिस में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो काफी लोगों ने बाय कर लिया होगा। इस पे हम सेकंड एंट्री अब बिल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा नहीं गिरा है, 75 से 64 ही गया है, तो ज्यादा कुछ इसमें फायदा नहीं होगा हमें। और अगर आपको और बाय करना है, अगर आप और चीजों में इंटरेस्टेड हो, तो DYDX इज अ टोकन जो कि आई थिंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। DYDX अगर आपको बाय करना है, मेरे पास ऑलरेडी है एंड मैं ऑलरेडी रिकमेंड भी कर चुका हूं, तो इसको हम होल्ड ही कर रहे हैं। आई थिंक हमारी 2.2 की बाइंग है, 1.8 चल रहा है, तो इस पे हम और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको और ज्यादा टोकन्स चाहिए तो मीम इज ऑल्सो अ गुड पिक, जिसको आप नीचे बाय कर सकते हो अराउंड 0.019 पे। फेट काफी लोग बाय करने की सोच रहे हैं, बट फेट में अभी अवॉइड करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा नीचे जा रहा है एंड रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि डीलिस्ट हो रहा है काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म से जहां पे फ्यूचर्स में ये था। आप टिया भी बाय कर सकते हो, 8.8 अभी चल रहा है, बट आई थिंक इसको थोड़ा और नीचे बाय करोगे तो अच्छा है। 7.5 के आसपास अगर ये मिलता है, अलर्ट लगा दो। इसके ऊपर आई डोंट थिंक ये वर्थ इट रहेगा, तो मैं इसका वेट ही कर रहा हूँ, या तो नीचे आएगा तो हम कर लेंगे। इसके अलावा BTC डोमिनेंस भी है, 55.56 पे चली गई है एंड हमारी सेकंड एंट्री फॉर BTC डोमिनेंस शॉर्ट हैज बीन हिट। तो अगर आप डोमिनेंस पे शॉर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे हमारा सेकंड एंट्री हिट हो गया है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट नंबर 2 बिल्ड कर सकते हो। बहुत जल्दी ये नीचे आएगा एंड दिस हैज ऑलवेज बीन अ गारंटीड ट्रेड फॉर अस। हमने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लेके सेकंड एंट्री यहाँ भी ली है, हमने फर्स्ट एंट्री यहाँ पे लेके सेकंड एंट्री यहाँ ली है, हमने इसमें भी फर्स्ट एंट्री यहाँ ली है, सेकंड एंट्री अब हम यहाँ ले रहे हैं। तो हमेशा इसने हमें अच्छा परफॉर्म करके दिया है, अच्छा रिटर्न हमें निकला है डोमिनेंस से हमेशा। बस एक चीज याद रखना कि डोमिनेंस अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अपना लेवरेज जो है कम रखना, बिकॉज डोमिनेंस इज अ गारंटीड ट्रेड, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन डोमिनेंस का एक फायदा होता है शॉर्ट करने का कि इसका जो फंडिंग रेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो अगर आप शॉर्ट भी करते हो तो आपको फंडिंग फीस यहाँ से फॉर्म करने का मौका मिलता है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू न्यू है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहर निकटीन, नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं, पहला पफ मैं ले लूं, चाहता मुझको खून बचले बेटा।